पंद्रह सितंबर 2025 से लगभग 2 अक्टूबर 2025 तक केवल 17 दिन तक के लिए बुध ग्रह करेंगे गोचर कन्या राशि के अंदर, जहां पर वो उच्च के हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं हर वीडियो में बताता आया हूं कि ग्रह जब भी गोचर करते हैं तो वो किसी राशि वाले व्यक्ति के लिए, किसी लगन वाले व्यक्ति के लिए शुभ होता है और किसी के लिए अशुभ होता है। अगर आपकी है ये जिज्ञासा जानने की कि वो कौन सी ऐसी सौभाग्यशाली राशियां हैं जहां पर बुध ग्रह अपने ही उच्च अवस्था में कन्या राशि में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देंगे, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। बुध इन छोटी सी अवधि में 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक क्या करने वाले हैं इन राशियों के लिए, ये चर्चा थोड़ा सा विलंब से करूंगा। पहले आपको ये समझा दूं कि ग्रह 2 तरीके की अवस्थाओं में अपने रिजल्ट्स देते हैं। पहले जन्म की अवस्थाओं की जो होती है, दूसरा जो वो गोचर में जिन राशियों में उनका गोचर हो रहा होता है उसमें जो अवस्थाएं होती हैं। जन्म का भी कोई ग्रह शुभ या अशुभ हो सकता है, गोचर में भी शुभ या अशुभ हो सकता है। जन्म का वो ग्रह शुभ है, गोचर में भी शुभ है, तो यह बहुत अच्छी बात है। जन्म का शुभ है, गोचर में अशुभ है, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना है कि थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा कि जो है ग्रह राशि परिवर्तन करके किसी अच्छे भाव में गोचर कर जाए। लेकिन अगर ग्रह जन्म का ही अशुभ है, फिर गोचर में अगर वो शुभ हो जाए तो आपको बहुत ज्यादा प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक अशुभ ग्रह शुभ रिजल्ट्स तो नहीं देगा, लेकिन हाँ इतनी राहत जरूर देगा कि उसकी अशुभता में कुछ कमी आ जाएगी। और वहीं अगर हम देखें कि अगर कोई ग्रह जन्म का भी अशुभ है और गोचर में भी अशुभ हो गया, फिर ये बहुत बड़ी चेतावनी है, ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये समस्या खड़ी करेगा या ये शुभ होगा, अशुभ रहेगा, ये होगी ये चीज कब? देखिए, होगा तो तभी जब ग्रह की दशाएं आएंगी आपके जीवन में। अगर ऐसे समय में उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा कुछ भी नहीं है, तो ना शुभ हो पाएगा ना अशुभ हो पाएगा, क्योंकि होगा तो वही जिन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, जैसा वो आपके कुंडली के अंदर प्लेस्ड होंगे और गोचर में चल रहे होंगे, उसी के वो अनुसार रिजल्ट्स देंगे। तो सबसे पहले तो आप ये बात समझें कि हम इसीलिए ही कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करते, हम केवल शुभ और अशुभ बताते हैं, क्योंकि इतने सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, संभव ही नहीं है कि 823 करोड़ पूरे के पूरे दुनिया में लोग हैं, लगभग 70 करोड़ लोग एक राशि के अंदर आते हैं या एक लगन में आते हैं। कैसे संभव है कि 70 करोड़ के 70 करोड़ लोगों का एक सा ही उस ग्रह का फल वो भोगेंगे उस अवधि के अंदर? इम्पॉसिबल है, क्योंकि उनके जन्म के ग्रह की अवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, गोचर की देखनी पड़ती हैं, फिर दशाएं किसकी चल रही हैं वो देखना पड़ता है, और उसके बाद फिर और बहुत ज्यादा अगर माइन्यूट डिटेल में जाएं तो ये भी देखना है ग्रह किसके नक्षत्र पे है, किसके उपनक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है। लेकिन आज का वीडियो तो केवल केंद्रित रखूंगा इसी एक उद्देश्य के ऊपर कि बुध ग्रह कैसे रिजल्ट्स देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बुध ग्रह किस भाव में किस लगन वाले व्यक्ति के लिए जो रिजल्ट दे रहे हैं उसके फल कैसे होंगे, कैसे इंपैक्ट करेंगे, वो विस्तार से वहां दिया गया है मेरी ज्योतिष सीखो की सीरीज में। इस वीडियो में आपको केवल इतना बताऊंगा वो कौन से ऐसे लगन है जहां पर उन्होंने शुभ रिजल्ट्स देने हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला लगन कौन सा है। जैसे मैं देख पा रहा हूं, सबसे पहला लगन है वृषभ लगन। वृषभ लगन के अंदर बुध ग्रह बहुत शुभ रिजल्ट देंगे कन्या राशि में गोचर करते हुए। ये कुंडली के 5वें भाव में गोचर करेंगे, तो बड़े शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद मिथुन लगन वाले व्यक्तियों के लिए भी बुध ग्रह शुभ रिजल्ट्स देंगे कन्या राशि के अंदर गोचर करते हुए, और ये लगन वाले व्यक्तियों के लिए बुध 4थे भाव में गोचर करेंगे। तो जब आपको वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना है तो वृषभ लगन वाले व्यक्ति 5म भाव में कैसे फल देते हैं बुध, वो वाला वीडियो देखेंगे
और मिथुन लगन वाले व्यक्ति चौथे भाव वाला देखेंगे। तो जिस भाव में मैं आपको बता रहा हूं कि शुभ रिजल्ट दे रहे हैं आपके इस लगन कुंडली के अंदर, आपने केवल अपने ही भाव का देखना है, अन्य भाव आपके ऊपर लागू नहीं होंगे। बात करते हैं इसके बाद, तो वो है कर्क लगन। कर्क लगन के अंदर बुध तीसरे भाव में गोचर करेंगे और यहां पर भी वो बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। इसके बाद मैं देख पा रहा हूं कि अगला लगन है वो है सिंह लगन, जिसमें बुध जो है दूसरे भाव में गोचर करेंगे। इसके बाद तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, कन्या लगन वाले व्यक्ति खुद हैं जिनके अपने ही लगन की राशि के अंदर बुध ग्रह गोचर करेंगे, प्रथम भाव के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे। कन्या लगन के बाद अगर हम देखें तो धनु लगन वाले व्यक्ति हैं जिनके कुंडली के अंदर दशम भाव में बुध ग्रह गोचर करते हुए बहुत शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। इसके बाद मैं देख पा रहा हूं मकर लगन, जहां पर 9वें भाव में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देंगे। और आखिर में अगर हम बात करें तो वो है मीन लगन। मीन लगन के अंदर ये 7वें भाव में गोचर करते हुए बेहद शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये लग्न है जहां पर बुध कन्या राशि में गोचर करते हुए शुभ रिजल्ट्स देंगे इन लगन के व्यक्तियों को। विस्तार से इसके बारे में जानकारी लीजिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, क्योंकि वहां पर जो आपको जानकारी दी है उसमें आपको एक एक पॉइंट बताया गया है, उसकी दृष्टियों का, उन जिन राशियों के वो स्वामी है वो उस लगन में कहां पड़ेंगे और उसके क्या अर्थ निकलता है उसका, और कैसे बेनिफिट्स आप उठा सकते हैं। बहरहाल आपके लिए केवल ये एक संकेत है, एक आपके लिए एक हमारी तरफ से सजेशन है कि अगर बुध शुभ है, जन्म का भी अगर वो शुभ है और अगर अब बुध की दशाएं भी चल रही हैं तो आप बेहद शुभ रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर अशुभ जन्म का है, गोचर में शुभ हो गया, तो भी आपको तकलीफ जो वो दे रहा था उसमें कमी तो जरूर लेके आएगा, राहत की सांस तो जरूर देगा। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट आप तक आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।